मेरी संघ से अपील है कि समितियों पर संघ द्वारा समय समय पर शिविर लगा करके किसानों को पशुपालक पालन के बारे में और नस्ल सुधार के बारे में समय समय पर जानकारी दें ताकि किसानों का दुग्ध उत्पादन और बढ़ सके। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। हम जैसे कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे खरलियाँ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के राम स्वरूप जी बिश्नोई। ये पिछले लंबे समय से अनेक योजनाओं का लाभ पशुपालकों को, ग्रामीणों को दिलवाते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि चाहे कैसे भी हो ग्रामीणों का, पशुपालकों का भला हो जाए। और इनसे जानेंगे इनके बारे में, इन्हीं की जुबानी। तो राम स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए कि आपका क्या परिचय है और क्या कहना चाहते हो आप। नमस्कार, मैं वैसे तो किसान हूँ, किसान से परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं 2003 से दुग्ध व्यवसाय से जुड़ा हूँ और हमारी जो संस्था है गंगमूल, इसी से जुड़ा हुआ हूँ 2003 से। और आज देखते हैं किसानों के लिए तो खर्चे की बात करें जैसे, तो खर्चा आज के समय में हर चीज़ महंगी है, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। और पशुपालक जो है पशुपालन में कम होता जा रहा है महंगाई की वजह से, क्योंकि दूध के भाव जो है बहुत कम मिल रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा है, जो तूड़ी है उसके भाव भी बहुत बढ़ रहे हैं और किसान उत्पादन जो है बहुत कम करने लग गया है। तो किसानों को राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ जो किसान काफ़ी समय से समितियों द्वारा जुड़े हुए हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जा रहा है। मतलब टोटली अब जैसे किसान परिवार से आप भी हैं, तो जो आज के इस महंगाई के दौर में जब तूड़ी का रेट बढ़ सकता है, जब खल चोरी का रेट बढ़ सकता है, तो दूध का रेट क्यों नहीं बढ़ सकता। तो बिश्नोई साहब, जैसे अब आप अनेक पशुपालक आपके संपर्क में रहते हैं परमानेंट, अनेक पशुपालकों से आप मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से। पशुपालकों को मुख्य रूप से किस तरह की समस्याएं आ रही हैं जिसके लिए आपको वो बार बार कहते भी होंगे कि भी चाहे दूध का रेट हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहते? देखो, दूध के रेट वाली समस्या सबसे ज़्यादा है। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत शिखर पर पहुंच रही है महंगाई, हर चीज़ महंगी हो रही है। फीड है, उसका रख रखाव है, और हर चीज़ महंगी है, तो दूध के रेट बहुत कम है। ये समस्या किसानों की मेन है। दूसरी ये है भी किसानों को पशुओं का बीमा भी किसानों को होना चाहिए। पशु जैसे पीछे जो लंपी की बीमारी आई थी, उसमें बहुत पशु मर गए थे, किसान बहुत रोया था उसके लिए, क्योंकि उनका रोज़गार का साधन ही पशुपालन ही है मेन। तो अच्छी गायें उन लंपी की बीमारी के अंदर चली गई, तो बहुत नुकसान हुआ। राज्य सरकार को, संघ को इस ओर ध्यान देना चाहिए, किसानों को लाभ पहुंचाना चाहिए। आमतौर पर भी राज्य सरकार जैसे अब आमतौर पर रेट हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, चाहे खल चोरी हो, चाहे तूड़ी हो, अनेक हर तरफ महंगाई हो रही है। तो पशुपालकों को उनका हक क्यों नहीं मिले? उनको भी हक मिलना चाहिए और उनके बारे में भी सरकार को और संघ को एक राय होकर सोचना चाहिए कि ये जो पशुपालक हैं, अगर इनका रुझान दूसरी तरफ चला गया, वो किसी दूसरे कोई और बिजनेस में लग जाते हैं। और जबकि करना तो संघ हो चाहे राज्य सरकार हो, करना तो ये चाहिए कि ऐसे ऐसी योजनाएं लानी चाहिए, ऐसे ऐसे फ़ायदे देने चाहिए कि पशुपालक जो है वो
बढ़ें, उनकी बढ़ोतरी हो और जिससे कि दूध में बढ़ोतरी हो। दूध में बढ़ोतरी होगी तो संघ का भी फ़ायदा होगा, समितियों का भी फ़ायदा होगा। तो यही कहना चाहते हो? इसके अलावा इसके अलावा यही है कि जो मिलावट का धंधा कर रहे हैं लोग, वही मार किसानों पर ज़्यादा पड़ रही है। अब दूध मिलावट करके उसका मतलब जो है भरपाई कर देते हैं लागत की, तो क्यों ना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाम लगाई जाए। मिलावट का जो है वो बिल्कुल बंद की जाए और उसको उनको मतलब कि सख्त से सख्त सज़ा दे करके पाबंद किया जाए। तो बिश्नोई साहब, ये जितना भी पशुपालक है या जो जितना भी दर्शक थाने देख रहे हैं, ग्रामीण देख रहे हैं, या संघ ने थे सरकार ने विशेष रूपों के अपील और संदेश के देना चाहो साहब? मेरी संघ से अपील है कि समितियों पर संघ द्वारा समय समय पर शिविर लगा करके किसानों को पशुपालक पालन के बारे में और नस्ल सुधार के बारे में समय समय पर जानकारी दें, ताकि किसानों का दुग्ध उत्पादन और बढ़ सके। और संघ की तरफ से समिति पर, जैसे गांव के अंदर कोई अच्छा लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, उसको AI की ट्रेनिंग दे करके, और जैसे इंजेक्शन वगैरह है पशुओं के, वो घर घर जा कर के समिति की तरफ से लगाए जाए। देखो जी, हैं जी घर की महिलाएं वैसे भी काम से उनको फुर्सत नहीं होती पूरी, तो अपने ये है जी युवाओं को भी साथ में आना चाहिए, और अपने जो घर के सदस्य हैं, फैमिली है, उनके साथ में पशुओं का और का जो है उनको मतलब युवाओं को भी संभालना चाहिए। और जैसे अपनी जो सरस डेयरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवें सरस से जुड़ करके। प्राइवेट डेयरी वाले आती है, उनका एक दिखावा होता है, वो लोगों को भ्रमित करके रेट ज़्यादा दिखा करके और उनको मतलब अपनी लाइन से उखाड़ देते हैं। लेकिन सरस के अंदर जुड़े रहें तो किसान का बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो ये हैं राम स्वरूप जी बिश्नोई, जिन्होंने ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पशुपालन के व्यवसाय में आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध सरस डेयरी को देवें, ताकि अदर जो प्राइवेट से ज़्यादा यहाँ पे रेट मिलता है और ज़्यादा यहाँ पे सुविधा मिलती है। तो दूसरा, इन्होंने संघ से भी अपील की है और सरकार से भी अपील की है कि इन पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ग्रामीणों को दिया जाए और उनकी बढ़ोतरी हो, ताकि संघ और मजबूत हो और ज़्यादा बढ़िया हो, इस व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।